बाहू, अरे कहाँ जा रही हो? मम्मी जी बाहर हॉल में। अरे ऐसे कैसे जा रही हो बहू? घूंघट तो रखो सिर पर। मम्मी जी घर में भी घूंघट? अरे बाहर तुम्हारे ससुर जी के दोस्त लोग बैठे हैं, उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? वो लोग आज फिर आ गए? कैसी बातें कर रही हो बहू? बड़े लोग हैं, ऐसे नहीं बोलते। चलो अपने कमरे में जाओ और घूंघट करके बाहर आओ। ठीक है मम्मी जी। रीटा अपने कमरे में चली जाती है। जब से वो शादी करके इस घर में आई, कोई ना कोई नया नियम उस पर लागू होता ही रहता है। क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो वॉशरूम गई थी ना? अरे कैसा वॉशरूम यार, हॉल में तो वॉशरूम बनवा रखा है, उस पर भी ससुर जी के दोस्त झंडा तान कर बैठे रहते हैं। कैसी बात कर रही हो? नई बहू हो, ये सब कहना अच्छा लगता है क्या? यार इस घर में एक एक्स्ट्रा वॉशरूम नहीं बनवा सकते थे बहुओं के लिए? किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं है, आज तक भाभी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो भाभी तो आधे से ज्यादा टाइम अपने मायके में रहती है, उसके लिए यहाँ रहना भी तो चाहिए ना। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास? अरे भाई जाओ ना, जाकर बोलो ना अपने पापा के दोस्तों को जाए यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है जाता हूँ। अमित कमरे से बाहर आता है और देखता है उसके पापा दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। पापा वो क्या हुआ? वो मैं कह रहा था कि क्या कह रहे थे? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ? वो मैं कह रहा था कि अरे बाद में कहना, चुपे कहना है, जाओ यहाँ से। अमित चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है। क्या हुआ? अभी देखो थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो ना। आपसे कुछ नहीं होगा। रीटा अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगती है। बहू, ए बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, चिल्ला कर क्यों कह रही हो? आराम से ही कह रही हूँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है? चाय बना दो चलकर। ठीक है मम्मी जी। बहू। जी मम्मी जी। घूंघट। सॉरी मम्मी जी। रीटा किचन में आ जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी उसकी माँ का फोन बज उठता है। हाँ मम्मी बोलो। क्या कर रही है बेटा? चाय बना रही हूँ मम्मी। इतनी चाय किसके लिए बनाती है तू? अरे मम्मी क्या बताऊं, कोई ना कोई आ ही जाता है। घर का रामू काका बना दिया है मुझे तो। ठीक है चल तू काम कर ले बेटा। रखती हूँ, मम्मी जी आ रही है। वो इतनी तेज आवाज में क्या बातें कर रही थी फोन पर? कुछ नहीं मम्मी जी, चाय बन गई है। तो ठीक है, जाकर देकर आ। मैं जाऊं मम्मी जी? हाँ, लेकिन मुंह ढककर। ओके मम्मी जी। रीटा चाय लेकर हॉल में आती है। अरे बहू, चाय की क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी अंकल जी, आपको चाय तो लेनी ही पड़ेगी। बहू चाय रखो और अंदर जाओ। जी पापा जी। रीटा वापस किचन में आ जाती है और उसकी सास मुंह बनाकर कहती है, ये सब क्या था बहू? क्या कहा मम्मी जी? मिस्टर गुप्ता से कैसे बात कर रही थी तू? अरे मम्मी जी मैंने कहाँ बात की? बाहर के लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, हमारे घर की बहू है, मोहल्ले में बहुत इज्जत है हमारी। जी समझ गई मम्मी जी। और हाँ, ये मायका नहीं ससुराल है तुम्हारा। जी समझ गई मम्मी जी। रीटा अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है और कुछ नहीं कहती। सारे काम निपटाने के बाद वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। क्या हुआ, अब तो सब चले गए? चली जाओ वॉशरूम। वाई, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या कब तक? अरे वो स्टोर रूम बस कबाड़े से भरा हुआ है और हमारे कमरे के पास ही है। तो? अरे तो हम अपना अलग वॉशरूम नहीं बना सकते क्या वहां? क्या तुम भी फालतू खर्चे की बात कर रही हो? छोड़ो ये सब। ये फालतू खर्चा है। ठीक है, अब क्या ही कहूं। आराम करो तुम, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आऊं क्या? हाँ, गोलगप्पे ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। अब मुंह मत बनाओ। अमित बाजार जाता है और रीटा के लिए गोलगप्पे लेकर लौटता है। रीटा बाहर आओ, तुम्हारे लिए गोलगप्पे ले आया हूँ। हाँ आ रही हूँ। रीटा खुश होकर बाहर आती है और ढेर सारे गोलगप्पे देखकर हंसते हुए कहती है, ये क्या, आप ठेला शुरू करने वाले हैं क्या? तुम कहो तो शुरू कर दो तुम्हारे लिए। अमित की बात सुनकर रीटा और जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी सुनकर उसके ससुर मनोहर आते हैं। बहू थोड़ा कायदे में रहो, ये क्या मुंह फाड़ कर हंस रही हो? सॉरी पापा जी। और गोलगप्पे क्या पहली बार देख रही हो? जैसे बाहर आ रही हो, तमीज से रहा करो, बहू हो तुम। रीटा के चेहरे की हंसी तुरंत ही छूमंतर हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी अमित पीछे पीछे आता है। अरे यार, अब क्या हुआ? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हुआ? नहीं, दिखाओ तुम। यार ये कैसे ससुराल है, या कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? कभी कभी तो किसी जेल से कम नहीं लगता। ये मत करो, वो मत करो। सासू माँ नहीं, जेलर है, वो भी अंग्रेजों के जमाने की। बहुत शिकायत है यार तुम्हारी। इतना तो कभी भाभी ने नहीं कहा कुछ।
हाँ, तो भाभी की सोच अलग है, मेरी अलग है। मैं थोड़ी ना उनकी जैसी हूँ। अरे ठीक है भाई, चलो अब गोलगप्पे खा लो। नहीं खाने मुझे। पर मुझे तो खाना है, मैं तो जा रहा हूँ। सुनो, क्या है? मेरे लिए बचा देना। नहीं बचाऊंगा। अमित चिढ़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया और रीटा उसके पीछे पीछे भागती हुई आई। बाहू, अभी समझाया था ना तुझे। सॉरी मम्मी जी। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। रीटा गोलगप्पे खाने में लग जाती है। बहू, तेरे पापा जी क्या सोचेंगे? कमरे में जाकर खा जा। ठीक है मम्मी जी। पापा जी को मेरे गोलगप्पे खाने से भी प्रॉब्लम है। रीटा बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में लौट जाती है। खाना नहीं खाया तुमने रात में? मेरा पेट भर गया था गोलगप्पे से। अच्छा अच्छा, अभी सोने जा रही हूँ। रीटा लाइट बंद करके सोने चली जाती है और आधी रात में उसकी सास उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या हुआ मम्मी जी? बहू दरवाजा खोलो। हाँ हाँ आ रही हूँ। रीटा दरवाजा खोलती है और उसे देखकर उसकी सास हड़बड़ा जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चुड़ैल देख ली क्या? ये क्या है बहू, तूने सूट पहन रखा है? हाँ मम्मी, साड़ी में सोने में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए सूट पहना है। अरे बहू, कभी तेरे ससुर जी आ गए तो ऐसे अच्छा लगेगा क्या? मम्मी जी, ससुर जी मेरे कमरे में क्यों आएंगे? अरे उनका घर है, कहीं भी आए। अरे पर बार कुछ नहीं, तू ये सब नहीं पहनेगी घर पे। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपको कोई काम था? हाँ, मुझे फोन का चार्जर चाहिए था। अभी देती हूँ। किरण चार्जर लेकर चली जाती है और रीटा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। मम्मी जी को चार्जर भी आधी रात को चाहिए। अब अपने कमरे में तो मैं सूट पहन ही सकती हूँ। क्या बड़बड़ा रही हो, सो जाओ ना अब। कोई चैन से सोने दे तब तो सो पाऊंगी ना। अपने कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं मुझे। अरे बस करो यार, मुझे सोने दो। हाँ तो ठीक है, आपसे तो वैसे भी कुछ भी कहना बेकार है। रीटा चुपचाप सो जाती है और अगले दिन वो अपने कमरे की साफ सफाई में लगी हुई थी। बहू, है बहू। जी मम्मी जी। अरे दरवाजा खोलो बहू कमरे का। मम्मी जी मैं काम कर रही हूँ। बहू, हमारे घर में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। चलो अब जल्दी दरवाजा खोलो और बाहर आओ। ठीक है, आती हूँ मम्मी जी। रीटा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है तो सास उससे कहती है, देख बहू, मेरी कुछ सहेलियां आई है तो फटाफट से नाश्ता बना दो अच्छा सा उनके लिए। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, अंदर से ना तुम्हारी खीखी नहीं सुनाई देनी चाहिए। जी समझ गई। रीटा किचन में आकर काम करने लगती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो ऐसा ससुराल मिला। यहाँ बस काम में लगे रहो और जबान तक ना खोलो। ऐसा भी किसी का घर होता है क्या? बहू, चाय ले आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ मम्मी जी। रीटा मेहमानों को चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में आ जाती है और लेट जाती है। तभी उसका ससुर मनोहर कमरे में आता है। बहू। जी पापा जी, आप कोई काम है क्या? अमित से काम था मुझे, कहाँ है वो? वो तो बाहर गए हैं। ठीक है ठीक है, तुम लेट जाओ। नहीं नहीं, मैं लेटी नहीं थी, मैं तो बस। मनोहर कमरे से जा चुका था और रीटा का फोन बजा। कीर्ति का फोन? ये क्यों फोन कर रही है मुझे? हेलो रीटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, पर तूने आज कैसे याद किया? मैं तेरे घर आ रही हूँ, सोचा बता दूं तुझे। अच्छा ठीक है, आजा। रीटा अपनी सहेली के लिए किचन में आकर नाश्ता बनाने लगती है। क्या हुआ बहू, बड़े खुश दिख रही हो? मुझे तो इस घूंघट से कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन इनको दिख रहा है कि मैं खुश हूँ या नहीं। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो मेरी सहेली आ रही है मम्मी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अपनी सहेली के साथ कमरे में बैठना, लेकिन दरवाजा मत लगाना और धीरे धीरे ही बात करना। ठीक है मम्मी जी। रीटा की सहेली उसके घर आती है और रीटा फुसफुसाकर उससे बातें कर रही थी। और बता, तेरी सास कैसी है? मेरी सास तो बढ़िया है, लेकिन तू क्यों खुसुर पुसुर कर रही है? अरे मेरी सास सुनेगी तो ताना मारेगी। पर तेरी सास को तेरी लाइफ से क्या लेना देना है? ना बहुत है, बहुत लेना देना है। सारा हिसाब मेरे साथ ही तो है। जेठानी जी तो अपने माँ के साथ ही नहीं, इसीलिए नहीं आती होगी। मुझे तो लगता है तू भी अपने माँ के पहुंचने वाली है जल्दी। नहीं यार, मैं तो डट कर लड़ाई करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे चाय पीकर जाना, मैंने बहुत मेहनत की है बनाने में। धमकी मत दे। तो जल्दी से पिया जाए यहाँ से। कीर्ति रीटा से मिलकर चली जाने लगती है। तभी उसे कमरे के पास उसकी सास कान लगाए नजर आती है। आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारी बातें सुन रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो नक्काशी देख रही थी। सफेद प्लेन दीवार पर नक्काशी, वाह जी। अजीब ही लोग हैं इस घर में।
रीटा अपनी सास और बाकी घर वालों के व्यवहार से परेशान हो चुकी थी। बहुत हो गया, मुझे तो जरा भी प्राइवेसी नहीं है। कभी भी ससुर जी कमरे में चले आते हैं, सासू माँ कान लगाकर सुनती है। इन सबको अच्छे से समझाना पड़ेगा। अगले दिन रीटा अपने कामों में लगी हुई थी। क्या हुआ मैडम, आज बड़ी शांत हो? तो क्या गाने गाओ? कुछ भी तो करने की परमिशन नहीं है इस घर में। पता नहीं तुमको ऐसा क्यों लगता है, कितनी तो आजादी है। सही कहा, मेरा ही दिमाग खराब है ना। आप ये लो टिफिन और ऑफिस जाओ। रीटा अमित को ऑफिस भेज देती है और मन ही मन कहती है, अब शुरू होगा असली खेल। उसकी सास हॉल में मिश्राइन के साथ बैठी हुई थी। पाऊ जरा 2 कप चाय बना लाओ। जी मम्मी जी। रीटा किचन में आती है और अपनी माँ को फोन लगाकर जोर जोर से बातें करने लगती है। हेलो मम्मी। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है? अच्छे से आवाज तो आ रही है ना मम्मी। अरे तो क्या तुझे मेरे कान नकली लगते हैं? अरे कुछ नहीं मम्मी, यहाँ ना कोई आता ही रहता है। चाय की तो फैक्ट्री बन गई है हमारी। हैं? ये क्या बोल रही है तू? अरे वही तो मम्मी, अब खुद के घर कोई काम नहीं है, संसार से फ्री लोग हैं तो आ जाते हैं सुबह सुबह दूसरों के घर चाय पीने। अरे कौन आ गया? सही कह रही हो मम्मी, मेरे हाथ की चाय में तो जादू है, जो एक बार पी ले तो बार बार यहीं आता है। रीटा की बातें सुनकर उसकी सास बनावटी मुस्कान के साथ मिश्राइन की तरफ देखने लगती है। लगता है मुझे चलना चाहिए। अरे चाय तो पीकर जाओ। नहीं, फिर कभी। अपनी बहू को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए तुम्हें। अरे मैं कहाँ परेशान करती हूँ, पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है खुद ही। तुम बैठो ना, चाय पीकर जाओ। अच्छा, अब जब तुम कह रही हो तो रुक जाती हूँ। रीटा चाय लेकर बाहर आती है और मिश्राइन को देती है। एक घूंट चाय पीते ही मिश्राइन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? अरे चाय है या लाल मिर्च का घोल? क्यों, क्या हुआ? पीकर देखो, कानों से धुआं निकल जाएगा। बहू क्या डाला है तूने चाय में? मम्मी जी घूंघट करे रहती है, कुछ दिखता ही नहीं है। ये कैसी बात है? अब जो है ऐसी तो बात है। अरे पर घर में घूंघट की क्या जरूरत है? किरण, तुमने कभी अपनी सास के आगे किया था क्या? नहीं आंटी जी, मम्मी जी तो दादी सास की तस्वीर के सामने से भी घूंघट करके निकलती हैं। बस अब ज्यादा मत बोल, जा कुछ मीठा लेकर आ। नहीं बस, अब मुझे जाने दो। मैं किचन का काम निपटा देती हूँ मम्मी जी। मिश्राइन वहां से चली जाती है और किरण गुस्से में किचन की तरफ आती है। बहू तो न जानबूझ कर किया ना ऐसा। क्या मम्मी जी? चाय में मिर्च? नहीं तो मम्मी जी, अब इनसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। आप उनको कल बुला लीजिए, अच्छी चाय बना दूंगी। अब वो क्या, उनकी आत्मा भी यहाँ नहीं आएगी। तो फिर आप उनके घर चली जाना। छोड़, तुझे क्या ही कहूँ। किरण जाने लगती है तभी रीटा किचन में अपना फोन देखकर हंसने लगी। किरण वापस उसकी तरफ आई और उसे तेज आवाज में हंसता हुआ देखकर बोली, क्या हुआ, अब इतनी जोर से क्यों हंस रही हो? मम्मी जी जोक है, आपको सुनाओ? नहीं, रहने दे। किरण किचन से निकल जाती है और रीटा तेज आवाज में हंसने लगती है। ये बहू से कुछ कहो, ऐसे क्यों हंस रही है? तो खुद जाकर रोक लो ना। अब मैं क्या कहूँ, बहू से कुछ कहता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? तो फिर चुप रहो। रीटा किचन से अपने कमरे में आ जाती है और गाना बजाकर नाचने लगती है। भाई अब तो बहू इतना शोर कर रही है। जाओ, अपने ससुर को देखकर बंद कर दीजिए, आप जाओ। पर रीटा तो अपने ससुर को देखकर भी नजरअंदाज कर देती है और थोड़ी देर में कहती है, अरे पापा जी कुछ चाहिए आपको? बहू दरवाजा तो लगा लो। नहीं, मम्मी जी फिर डांटने लगती है। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम दरवाजा लगा लिया करो। मनोहर अपनी गर्दन झुकाकर चले जाते हैं। एक काम तो हो गया, अब आखिरी बार। शाम को मनोहर के दोस्त हॉल घेर कर बैठ जाते हैं और रीटा चाय का कप लेकर वहीं सोफे पर जाकर बैठती है। बहू तुम ये क्या पहनी हो? सूट है पापा जी। अरे पर ये क्यों पहन रखा है? पापा जी अब घर में भी साड़ी ओढ़कर घूमने लगूं क्या? अच्छा ठीक है, पर ये तो देखो कितने लोग हैं यहाँ। तो पापा जी ये घर मेरा है, मैं कहाँ बैठकर चाय पीऊंगी, सड़क पर जाऊं क्या? अरे बहू से कुछ मत कहो, चलो हम सभी बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है भाई। सभी लोग खुद ही बाहर जाकर बैठ जाते हैं और रीटा सोफे पर आराम से पैर फैला देती है। बहू ये क्या तरीका है बैठने का? क्या कहा मम्मी जी? अच्छा लग रहा है क्या ऐसे बैठना? अब घर में भी आराम से ना रहे इंसान तो कहाँ रहे। कुछ बोल नहीं रही हूं मैं, शर्म तो बची नहीं। अब शर्म आप लोगों में भी नहीं है मम्मी जी, जब चाहे तब बहू के कमरे में घुस आते हैं। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं कहा, टीवी में डायलॉग है। किरण चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब एक कदम
और फिर सारी समस्या खत्म। रात के समय अमित और मनोहर साथ में बैठे हुए थे। बेटा ये पैसे गिन लो और कल जमा कर देना। ठीक है पापा। तभी सामने से रीटा भागती हुई वॉशरूम में जाती है। ये बहू को क्या हुआ? पता नहीं पापा। रीटा वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने कमरे में जाती है और 5 मिनट बाद फिर भागती हुई वॉशरूम में घुस जाती है। अरे जरा देखो तो क्या हुआ है। जी पापा, मैं पूछ कर आता हूँ। रीटा मुंह बनाकर वॉशरूम से निकलकर अपने कमरे में जाती है और अमित उसके पीछे आता है। अरे क्या हुआ है? तुम यहाँ से वहां मैराथन में क्यों दौड़ रही हो? पापा के सामने वो भी। अरे पेट खराब हो तो रिश्ते नहीं देखता है, आप हटिए यहाँ से। रीटा अमित को साइड करके फिर से भागती हुई वॉशरूम की तरफ जाती है और अपनी सास से टकरा जाती है। मार डाला रे, रुक जा, राजधानी एक्सप्रेस क्यों बनी हुई है? हटिए मम्मी जी, वॉशरूम जाना है। रीटा वॉशरूम चली जाती है। अरे क्या हुआ इसे? पेट खराब है पापा, इसलिए बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। अब आपके यहाँ से हटने का वेट तो नहीं कर सकती वो। हाँ सही बात है। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? पैसे जमा करना है? अरे नहीं अब जमा मत करो, एक काम करो, अपने कमरे के पास वाला स्टोर रूम है ना, वहीं एक बाथरूम बनवा दो। क्या? पर खर्चा? अरे बेटा अभी तो हम ही हैं, कल को बहू किसी और के सामने भागती हुई नजर आने लगी तो? ठीक है पापा, समझ गया, मैं वॉशरूम बनवा देता हूँ। रीटा वॉशरूम बनने की बात सुनकर हंसते हुए बाहर आती है और कमरे में चली जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इन्हें शर्म नहीं आ रही थी और मैं इस तरह रह नहीं सकती थी। रीटा को अपनी चाल सफल होते देखकर बड़ी खुशी होती है और अगले दिन स्टोर रूम में वॉशरूम का काम शुरू हो जाता है।